अनुभव, चलो प्रसंग आ गया तो बता दूं, मंदिर के दरवाजे कभी मत उतारना जहाँ पे भगवान की दृष्टि दिख रही है। जितने एरिया में भगवान दिख रहा है उनके सामने कभी जूते चप्पल पहन के मत आना, उतारना भी नहीं। उतारते समय देख लेना सामने से भगवान दिख रहा है, बहुत बड़ा पाप। जूते चप्पल पहनने का पाप नहीं बता रहा हूं, लेकिन जूता चप्पल कहाँ उतारा, जहां भगवान की दृष्टि पड़ेगी। और भगवान के दरवाजे के सामने भूल करके कभी भी ऐसी गलती मत कर लेना, नहीं तो तुम्हारे पैरों में ऐसी कोई बीमारी होगी कि तुम्हारे पैर जूता पहनने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने एक बार अपने जूते ठीक भगवान के दरवाजे उतारे थे। गुरु सामने बैठे हो, दिख रहे हो, 7 कदम पहले ही जूते उतार देना, 7 कदम पहले। मंदिर के दरवाजे के 7 कदम पहले ही जूते चप्पल उतारो, दृष्टि नहीं पड़ जाए। घर में मुनराज आ रहे हैं, ध्यान रखो कहीं जूते चप्पल का, रास्ते में जूते चप्पल तो नहीं पड़ेंगे, गुरु की दृष्टि उन जूतों चप्पलों पे तो नहीं पड़ जाएगी। एक बात, ये दृष्टि दोष बता रहा हूं। जो भी चीजें हैं अपने शरीर के अंदर लो। देव साध गुरु के सामने कभी भी बैठना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराज की दृष्टि मेरे पैरों पर पड़ जाए, पैरों पर पड़ जाए। इस ढंग से बैठो कि महाराज की दृष्टि मेरे पंजों पर नहीं पड़ जाए, क्योंकि मेरे पंजे अपवित्र हैं। तुम्हारी दृष्टि महाराज के पैरों पर पड़ जाए, तुम्हारी दृष्टि धन्य हो जाए। पैरों में वो आया ना, चरणों में दिटिकीनी 3 प्रदक्षिण दे शरणायो, कर पूजा तुतकीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में। लेकिन साधु की दृष्टि तुम्हारे पैरों पर नहीं पड़ जाए, बैठते समय ध्यान रखना। इसलिए कुर्सियों पे जितने लोग बैठते ना, इनको मैं इसलिए कहता हूँ कि देखो तुम कुर्सी पे बैठोगे, तुम्हारे पैर सामने दिखेंगे, दिखेंगे, कितने प्रयास करो, बस ये है तुम्हारे पैरों की बर्बादी। कभी भी अपने भगवान और गुरु के सामने तुम्हारे पैर बैठते समय न दिखे, उनकी तरफ कभी पैर ना हो। यहां तक मना किया वास्तु में कि सीढ़ी उतर रहे हो तो देखना सीढ़ी कदम भगवान की तरफ तो नहीं बढ़ा, भगवान 50 फीट दूर बैठे, और सामने से आप जीना उतर रहे हैं तो कदम किसकी तरफ बढ़ रहा है, किसकी तरफ बढ़ रहा है। बहुत ही खतरनाक बताए थे। भगवान को उतर 50 फीट दूर भगवान है, लेकिन आपका पैर उतनी दूर से भी भगवान की तरफ बढ़ रहा है। कभी भूल करके गलती मत करना, ऐसे जीने को तुरंत पलट देना। चढ़ता हुआ बने तो बात अलग, उतरता हुआ जीना, भगवान की तरफ पैर बढ़ रहा है तुम्हारा। जो तुमने मंदिर में पूजा पाठ की है वो सब पूर्ण भस्म हो गया, क्योंकि तुम्हारा पैर नीचे उतर रहा था भगवान के सामने से। इसलिए बैठते समय, उतरते समय अपने पैरों को बचा के रखो, दृष्टि दोष न लग जाए इन पैरों को। और सबसे बड़ा पैरों को दृष्टि दोष लगता है गुरु की और भगवान की दृष्टि यदि तुम्हारे पैरों पर पड़ी, भगवान और गुरु की दृष्टि तुम्हारे जूते चप्पलों पर पड़ी। इसलिए मंदिर में हमेशा सिर ढक के रखना। बहुत अच्छा लॉजिक दे रहा हूं। मंदिर के अंदर गुरु के पास अपने शरीर को जितना ढकोगे उतना ही श्रेष्ठ है। घुटनों से ऊपर का हिस्सा, जानू से ऊपर का हिस्सा और कंधों से नीचे का हिस्सा, ये शुभ नहीं होता है गृहस्थ का, अशुभ होता है।
शुभ नहीं होता, ये ध्यान रखना। मंदिर में कई लोग जाते हैं, पुरुष लोग, दुपट्टा होगा, पेट पूरा निकला हुआ है, पीठ पूरी उगड़ी हुई है और मंदिरों में घूमते रहते हैं, दरिद्रता की निशानी है। कपड़े उतारो तो ऐसे उतारो, कपड़े उतारो तो ऐसे उतारो कि कोई छुपाने को धागा भी न रहे। फिर कुछ भी मत छुपाओ, बीतरागी बन जाओ। कपड़े पहनो तो ढंग से पहनो, या तो पहनो मत, इतनी हिम्मत दिखाओ, और पहनना है तो ढंग से पहनो। कपड़े पहनने का एक पैटर्न है। कपड़े मांस शौक से ही नहीं पहने जाते, कपड़े मांस शरीर को ढकने के लिए ही नहीं पहने जाते, कपड़े मांस सर्दी गर्मी से बचने के लिए ही नहीं पहने जाते। कपड़े मांस सभ्यता नहीं है, कपड़ा पहनना एक बहुत बड़ा शगुन है, बहुत बड़ा शगुन बता रहा हूं। या तो सबसे बड़ा शगुन है कि तुम पूरे कपड़े उतार करके भीतरागी दिगंबर मुद्रा बन जाओ, तुम्हारा रोम रोम शगुन बनेगा तुम्हारे लिए भी, और जो देखेगा साहु मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु। रोम रोम साधु का नख से लेकर पैर तक जहां भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी शगुन ही शगुन है, मंगल ही मंगल है, शुभ ही शुभ है, क्योंकि ये परम वीतरागी दिगंबर मुद्रा है, जो दिगंबर होने के बाद मंगल रूप हो जाती है। और या फिर आप दूसरा भेष आपका है, शगुन की दृष्टि से बता रहा हूं, गर्मी सर्दी की दृष्टि से नहीं, सभ्यता की दृष्टि से नहीं, राग और विराग की दृष्टि से नहीं। तुम भली वीतरागी हो, तुम भली ब्रह्मचारी हो, तुम भली प्रतिमाधारी हो, तुम सब कुछ सही हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा अपशगुन है कपड़ा का गड़बड़ होना। दो कपड़े पहनोगे दो प्रकार से, दरिद्रता नियम से आएगी। इससे ऊपर का हिस्सा, और जानू कहलाती है पिंडली, पिंडली, पिंडली के ऊपर का हिस्सा कभी बड़ों के सामने दिखाना नहीं। सिर को मात इतना, ये सिंदरी छोड़ करके ललाट तक का सिर, इसके सिर का ऊपर का हिस्सा कभी बड़ों को दिखाना नहीं, उनमें भी पूज्य पुरुषों को। इन पर यदि तुम्हारे महाराज की दृष्टि पड़ गई, भगवान की दृष्टि पड़ गई, गया काम से, गया काम से। इसलिए मंदिर में आकर के जब तुम लोग आते हो, मैंने आप लोगों को देखा है, इस बुरे गंदे ढंग से, पुरुष हो ना तुम, नहीं, पुरुष के लिए बता रहा हूं, आवर इनकी बात में बताऊंगा। पुरुष के लिए कपड़े पहनने की विधि है, ये अपशगुन है। यदि तुम मंदिर में दुपट्टा डाल के घूम रहे हो, यूं पेट पीठ सब दिख रहा है, दरिद्रता की निशानी है। नियम से तुम जिस सोने को छूओगे माटी होगी, जहां तो तुम इतने अपावन, दरिद्रता का भगवान के सामने दरिद्रता। इसलिए पूरा शरीर, सबसे पहले कान खोल के सुनो, तुम अभिषेक कर रहे हो, तुम पूजा कर रहे हो, तुम जाप दे रहे हो, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर आपका ओढ़ा हुआ है। देखना कहां से निकल गई एनर्जी, कहां से सब कुछ खत्म हो गया। बढ़िया अभिषेक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, माला फेर, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन सब खाली, क्योंकि आपका सिर उगड़ा हुआ था। कभी भी बड़ों के सामने, जिनमें पूज्य पुरुषों के सामने, उस समय जिस समय तुम उनकी स्तुति करने गए हो, गुणानुवाद करने गए हो, भगवान के आशीर्वाद लेने गए हो, तो कभी भूल करके भी, पुरुषों को कह रहा हूँ, आपका सिर उघाड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
ये बाल मल है। बाल क्या हैं? मल हैं। इस मल पर भगवान की दृष्टि पड़ गई। ये मल है पूरा। और उस समय पड़ी जब तुम अभिषेक करने गए, उस समय पड़ी जब पूजा करने गए। सामान दिन भर मंदिर में घूमते हो, उस समय की बात नहीं कर रहे। उस समय जैसे ही तुम गए, क्योंकि तुम पर्पस ही था भगवान के पास जाने का, दिन भर तो घूमते, उस समय नहीं करना। जो भी जहाँ जहाँ बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं लाइव में, यहाँ भी सबसे कहना है, जब तुम मंदिर में जब पूजन अभिषेक भगवान के वंदना करने जाओ, भूल करके महानुभाव सिर उघाड़ के मत जाना। दूसरा, धोती दुपट्टा इस ढंग से पहनो कि इस कंधे से नीचे का हिस्सा और जानू के नीचे का हिस्सा, कभी ऊपर का हिस्सा कभी दिखना नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी। इसलिए मैंने एक धोती दुपट्टा पहनने का तरीका सिखाया था। खड़े हो जाओ, देखो इसमें क्या दिख रहा है? पेट थोड़ा बड़ा है, कम कर लेना, दुपट्टा थोड़ा बड़ा ले रहा है। ये इसलिए सिखाया था मात। और कोई इसके 3 कारण थे, मैंने सिखाया। सारी दुनिया में मेरा पैटर्न नाम से जाना जाता है। शिविर पैटर्न मानते हैं लोग आगे, मेरा नाम महाराज का पैटर्न, सब महाराज लोग कहते हैं। मैंने इसलिए किया था, इसके 3 फायदे हैं। एक तो शुभ हो गया, दरिद्रता का लक्षण खत्म हो गया। तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग पर भगवान की दृष्टि नहीं पड़ रही। दूसरा, बार बार आप दुपट्टे को यूं यूं करते थे, जैसे वो महिलाएं बार बार करती। इनकी बात बायादार, इनकी बात क्या नहीं उलझने आफत है, हम तुम्हें निपटाते हैं बेटा। इनकी कौन उपद्रव में पड़े अभी यार, तुम्हारे लिए कहता। बार बार दुपट्टा, जैसे भगवान के सामने हाथ धो लिए। आपने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर वो वाइट कोट पहन रहे थे, ऑपरेशन को जाते ना, हाथ यूं किए रहते। धोने के बाद, ग्लव्स पहनने के बाद हाथ को यूं के, अरे भाई यूं करने में क्या है, टच होने में क्या है? नहीं, टच भी नहीं होना चाहिए हाथ। हाथ को यूं किए रहते, कहीं टच भी ना हो जाए, यहाँ टच हो जाए वो पुनः धोएंगे। ऐसा ही तुम्हारे हाथ धुलने के बाद पूजन अभिषेक के समय आपका हाथ किसी शरीर के किसी अंग को नहीं लगना चाहिए। कपड़े को भी नहीं छूना, जैसे डॉक्टर नहीं छू रहा है, उसको भी नहीं छूना चाहिए। वो कब संभव है? जब तुम उसको पहले अच्छी तरह बांधोगे। और ऐसा बांधोगे तो कितने बार, जैसे दादाजी बैठे ना, ऐसे लटका के बैठोगे तो यूं बार बार करो, बार बार करो, पूजा का तुम्हारा सब खत्म होगा, वायरस हो गया। यदि आपको नहीं पहनना है, मान लो वैसा नहीं बनता, तो आप इनर पहन लीजिए, बनियान पहन लीजिए, लेकिन वो धुली हुई हो, मंदिर के हो। एक कारण, कभी भी भूल करके गलती नहीं करना। पेट, पीठ, शरीर का कोई हिस्सा देव शायद गुरु के सामने दिखना नहीं, ये दरिद्रता की निशानी है। दूसरा वस्त्र मैंने इसलिए बताया था, फटा हुआ कपड़ा मत पहनना। फटा हुआ कपड़ा मत पहनना, ये दरिद्रता की निशानी है। अभिषेक और पूजन के समय फटा हुआ कपड़ा नहीं। मैला हुआ कपड़ा मत पहनना जिसमें मैल निकले धोने के बाद, अभिषेक पूजन के समय। ये सब दरिद्रता की निशानी है। आप गए हो अमीर बनने के लिए और दरिद्रता बनेगी। 90% मंदिरों में जितने कपड़े पहनते हैं ये सब गंदे होते हैं। आप धो के देख लीजिए। माली क्या करता है, यूं डाला, क्योंकि वो ज़्यादा ना तो निरमा ले सकता ना सोडा, तुम हिसाब मांग लोगे, 8 दिन में 1 दिन डलते हैं। दूसरे तो कभी भी गंदा, जिसमें मैल हो, थोड़ा भी मैल है और मैले कपड़े से आप अभिषेक कर रहे हैं, मैल है, शुद्ध है, धुला हुआ है, लेकिन मैला है, मैल उसमें भरा है, कभी मत भूलना महानुभाव। बिना अभिषेक के रह जाना, लेकिन मैला और फटा हुआ कपड़ा कभी मत पहनना। ये दरिद्रता की निशानी है। तीसरा दरिद्रता की निशानी है दूसरे का उतारा हुआ कपड़ा पहनना। दूसरे का उतारा हुआ कपड़ा पहनना,
वही उसने पहनकर अभिषेक किया। थोड़ी देर बाद आके तुम बोलो मंदिर के कपड़े कितने लोग पहनते हैं? उतारा हुआ सेकंड हैंड कपड़ा पहनना ये दरिद्रता की निशानी है, नियम से दरिद्रता की। इसलिए इन चीजों से अपने आप को बचाना। तुम कहते महाराज ये सब पुण्य कर रहे, कौन सा धोती दुपट्टा पहन के कर रहे हो? मंदिर का, खत्म, जाओ, कुछ नहीं होना। घिसते रहो भगवान को, डालते रहो लोटे। मंदिर का धोती दुपट्टा है, वो मैला है, गंदा है, किस किसने पहना है? घर में एक अपने सगे भाई का आप अंडरवियर नहीं पहनते, और यहाँ किस किस का उतरा हुआ पहनते हो मंदिर में। और तुम्हारे पहले यदि किसी ने पहना है उसको खुजली और थी, अब खुजली थी, मारी तो यूं धोया और डाल दिया उसने, गरम निर्मा तो धोया नहीं, लो साहब बीमारी और लग जाएगी। महान खतरनाक है मंदिरों के ये कपड़े। पूरे शास्त्र मैंने पढ़ लिए, मंदिरों में कहीं भी नहाने की, कपड़े सुखाने की और मंदिर के कपड़ों को कोई व्यवस्था नहीं मिली। बहुत अकृत्रिम क्षेत्र सब पढ़ डाले मैंने, कहीं नहीं मिला कि मंदिर के कपड़े कहाँ धोए जाते हैं, मंदिर में नहाया कहाँ जाना है, कहाँ नहाए, कहाँ कपड़े सुखाएं, कहाँ कपड़े बने, इसकी व्यवस्था कोई वास्तु शास्त्र में सबकी है, सबकी व्यवस्था, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं। तब मैंने सोचा कि ओहो क्यों नहीं व्यवस्था बनाई कि मंदिर में गंदगी छोड़ के मैं जाऊँ। दूसरा कारण है मंदिर का दुपट्टा पहनने से मंदिर तुम्हें 16 का देता है और पूजा के बाद तुम 17 का करके लौटाते हो। मंदिर ने आए थे जब कैसा दिया था? शुद्ध, और पहनने के बाद तो हमने मंदिर के दुपट्टे को अशुद्ध किया है। ये तुम्हारी दरिद्रता का निशानी है। इसलिए सब लोगों को अपने स्वयं के कपड़े होना चाहिए, मैले नहीं होना चाहिए। दूर रहते हो तो एक स्टील का डिब्बा बना लो, कैन, उसमें रख के लाओ, गीली टॉवल पहनो और यहाँ बदल दो। कभी गलती नहीं करना मानो। ये स्थितियाँ आप लोगों के ज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ऊंचे हैं। दृष्टि दोष, ये दृष्टि दोष पे बता रहा हूँ। और घर में धोती दुपट्टा है तो फायदा और बता रहा हूँ। भगवान के अभिषेक पूजन का एक धोती दुपट्टा यदि 24 घंटे अभिषेक के बाद तुम्हारे घर में रहता है, जाओ मेरा दावा है सारे दुनिया के मंत्र तंत्रवादी आ जाए, जब तक वो धोती दुपट्टा तुम्हारे घर में है 24 घंटे तक उस घर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई नींबू फेंके, मूठ फेंके, कोई कुछ भी फेंके,